अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। ये थोड़ा सा हमने थोड़ी सी प्लानिंग के तहत एक दिन की छुट्टी ली थी ताकि हम लाहौर जा सकें और लाहौर जाके अपना चेकअप करवा सकें। थोड़ा सा फिजियो का इशू था जिसके लिए थेरेपी करवानी थी, तो दो मरीज़ इकट्ठे हुए हुए थे तो इसलिए जाना ज़रूरी था, ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते थे ना। और ये ब्राउनीज़ बन रही हैं जी स्पेशली बहना की फरमाइश पे, क्योंकि उसका भी कफ़ सीज़न स्टार्ट हो चुका हुआ है। मसालेदार उसने चीज़ें खाई हैं तो उसके बाद उसका गला काफ़ी ख़राब हो चुका हुआ था। इसके बाद बुखार भी चढ़ गया था, लेकिन जी उसको ब्राउनीज़ के बगैर सुकून नहीं आना, तो ये स्पेशली ब्राउनीज़ उसके लिए बनी हैं, बनने जा रही हैं। बाकी हम लोगों ने सोचा ज़रूर था कि कहीं और जाया जा सके, लेकिन हमारा प्लान ये था कि हम लोग एक दिन में वापस आएँ हर सूरत, इसलिए किसी और के लिए कुछ नहीं बनाया ना। तो अब नाश्ता किया हल्का फुल्का, लेकिन इतना भी मेरे सर पे भारी पड़ गया था क्योंकि इसमें एक ब्राउनी का पीस था और ब्राउनी के पीस की वजह से मुझे गाड़ी में बैठते साथ ही मोशन सिकनेस शुरू हो गई हुई थी। और वो 2-3 घंटे किस तरह गुजारे थे वो खैर मुझे पता था। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताएं, जो बिज़नेस पर्सन होते हैं ना वो अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि वो फ़ेस वॉश को माउथ फ्रेशनर यूज़ कर सकते हैं, वो उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। यहाँ खैर अब हम लाहौर की तरफ निकल चुके हुए हैं और 2.5-3 घंटे किस तरह गुजारे। और मैं बार बार सोच रही थी कि मैंने इतना लंबा ट्रैवल 24 आवर्स का किस तरह किया था, मुझे नहीं पता। खैर हमने लाहौर के बहुत अंदर नहीं जाना था, हमारा जौहर टाउन में काम था, एम्पोरियम के बिल्कुल सामने का काम था। वहाँ से जी फिज़ियोथेरेपी करवानी थी, डॉक्टर को मिलना था। डॉक्टर से फर्स्ट सेशन स्टार्ट हो गया हुआ था उसी टाइम ही। अल्लाह का शुक्र है कि टाइम जो था उससे पहले हम पहुंच चुके हुए थे और टाइम से पहले हम लोग वहां से फर्स्ट सेशन लेके कंप्लीट अपना चेकअप और वो जो सेशन है वो पूरा हो गया हुआ था। उसके बाद जी हम लोग निकल पड़े हैं बाकी अपने काम करने के लिए। यहाँ अब थोड़ा सा इसके बाद हम लोगों ने वहीं थोड़ा सा टाइम था तो थोड़ा सा ज़रा ज़रा एमी वाली ड्राइव कर ली और अपनी बहना का वेट कर रहे थे। तो वहाँ करते करते शक्करकंदी खाई। एक्सपेंसिव थी लेकिन किसी काम की नहीं थी सच में। यहाँ जिसका वेट कर रहे हैं एंड शहज़ादी हमारी आ गई भी है अस्सलाम 1 घंटा हमें इंतज़ार करवाने के बाद। यहाँ फिर हमारे पास 15-20 मिनट थे तो हमने वहीं से राउंड लिया और वहाँ रास्ते में बंदा एमी भूल जाता है क्योंकि वो एक न्यू सी जगह थी। तो उसमें रिंग रोड से लिया तो उसके बाद जी हम यासिर बरोज चले गए हैं क्योंकि हमारे पास आधा पौना घंटा था। हम किसी के घर नहीं जा सकते थे, हम सिर्फ यहीं से खाना खा के उसके बाद हमने सेकंड सेशन लेना था अपना। यहाँ जी डिसाइड करते करते कि अल्लाह जाना है या यासिर बरोज जाना है, तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि जी यासिर बरोज चलते हैं। जाते ही हमें जी सर्विंग हुई है सैलड की। एंड गेस व्हाट, हम में से अभी वहाँ जाके बैठे हैं तो एक बुरी न्यूज़, बहुत ही ज़्यादा बुरी न्यूज़ हमें सुनने को मिली है कि इमरान खान को गोली लग गई है। दैट वाज सो सैड, सो सैड। और ये एरिया वहीं था, शौकत खान के आसपास वाली एरिया था जहाँ अभी नेक्स्ट आधे घंटे में उनको लेके आ जाना था और जो उसके बाद के साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो स्टार्ट हो जाने थे। यहाँ खैर एक मज़े की चीज़ भी हुई कि काउंटर पे के पास ही मैं खड़ी हुई थी तो मैनेजर को कॉल आती है ऑनर की तरफ से कि जी फ़लाँ फ़लाँ नीचे गेस्ट आए हुए हैं तो उनको ना फुल प्रोटोकॉल देना है और उनसे पेमेंट नहीं रिसीव करनी। थैंक यू तो नहीं, थैंक यू किस लिए? थैंक यू तो आपका हमारे पास है शुक्र। आपने पेमेंट नहीं लेनी है वो फुल। और बिलीव करें कि पता ही नहीं था कि वो हमारी ही सिबलिंग की बात हो रही है। मतलब हमें पता ही नहीं था कि हमारी सिबलिंग की वजह से हमें इतना प्रोटोकॉल मिल सकता है, हम तो कुछ समझते ही नहीं थे उससे। खैर ये तो एक अच्छी बात हो गई, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है कि फिर जब एक बंदा काम करता है तो फिर उसका ऑल्टरनेट भी करना पड़ता है। खैर यहाँ अब हम दो लोग वेट कर रहे हैं और वो अपने यहाँ साथ ही साइट विज़िट पे चली गई है जो इसी यासिर बरोस्ट के ऑनर है, तो उनके साथ उनका काम चल रहा है तो साइट विज़िट के लिए चली है। यहाँ 15 से 20 मिनट हम दो लोगों ने इंतज़ार किया, आसपास की थोड़ी सी सीनरी की वीडियोस बना ली। एमी शश के ज़ाहिर है रिकॉर्ड करना था और बैठना था और वेट करना था, तो ये तो काम चलता ही रहता है ना। फिर ज़ाहिर है कि खामोश तो हम बैठ नहीं सकते, फिर कुछ ना कुछ करना तो होता ही है। खैर ठीक है, फ़िश खाई थी लेकिन फ़िश की ना क्रेविंग्स पूरी नहीं हुई। इवन नॉर्दर्न एरिया जाके भी नहीं पूरी हुई, यहाँ से भी नहीं पूरी हुई। भाई साहिवाल की दारुल माही की फ़िश ही अच्छी है।
हमें तो वही अच्छी है, मसालेदार, मज़ा आता है। खैर ग्रिल फ़िश और फ्राइड फ़िश दोनों ही बहुत मज़े की हैं। खैर यहाँ अब हम सेकंड सेशन के लिए जा चुके थे, जो कि स्टार्ट हो चुका हुआ था, लेकिन सेशन करवाते करवाते ही हमें पता लगा कि जी रास्ते हो चुके हैं ब्लॉक। विद इन सिटी भी और आउट ऑफ सिटी जाने के लिए भी सब रास्ते हैं ब्लॉक, और उस टाइम जाना बेवकूफ़ी हो सकती है। साहिवाल जाना भी और इसी कॉलोनी में ही, लाहौर में ही इधर उधर जाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होने वाली थी। तो खैर जहाँ हम नहीं जा रहे थे वहाँ हम चले गए अपने बेबी से मिलने। और जो ब्राउनीज जिसके लिए बनी थी और जिन जिन के लिए नहीं बनी थी, वो उन लोगों की किस्मत में चली गई। 1, 2, 3. And what is this? French fries. French fries from McDonald's. Yeah. And what is this? Yeah. Burgers. Burgers Burgers. from KFC. Made No. this from Burger King. Oh, you're a fan of Burger King? And what is this? Ice cream. Ice cream. Ice cream. You have a huge variety of dinosaurs. And you are watching dinosaurs, and here is the dinosaurs, and there are dinosaurs more and more. Indoraptor. 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 माँ, बच्चों के साथ टाइम गुजारने के बाद पता ही नहीं चला कब हम सोए और कब सुबह हो गई और हमारे जाने का वक्त आ गया। खैर तकरीबन 8:30 हम लोग वहाँ से निकल चुके हुए थे, और सफ़र हो, नींद भी ना पूरी हुई हो, तो सबसे ज़रूरी क्या होता है? चाय। तो पहला स्टॉप था मैकडॉनल्ड्स का, क्योंकि ज़ाहिर ड्राइवर ने तो कुछ खाना और पीना था ही ताकि वो साहिवाल तक ड्राइव कर सके। और अल्लाह का लाखों लाखों करोड़ों शुक्र है कि वो टाइम बेस्ट था जब हम निकल गए, कि अभी हम घर पहुँचे ही हैं साहिवाल तकरीबन 11:30 बजे। तो उसके बाद नेक्स्ट जो रोड्स ब्लॉक हो चुके हुए थे और बसेस स्टॉप हो चुकी हुई थी, जो प्रीवियस नाइट थी तब भी ये इशू हो चुका हुआ था। खैर अल्लाह का शुक्र है, ठीक 2.5 घंटे में हम लोग साहिवाल थे, और घर आके जी ठीक 11:40 पे अपना काम स्टार्ट हो चुका हुआ था। सबसे पहला ऑर्डर फुली डेकोरेट करके और अब फाइनल करके रख लिया गया, लेकिन कुछ इशू ये हुआ कि वो उस टाइम डिलीवर ना हो सका। उसके बाद जी जुमे की नमाज़ पढ़ी, सलातुन तस्बीह पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, और बाकी टाइमिंग के बाकी जो ऑर्डर्स थे उनको प्रिपेयर किया। उनको प्रिपेयर करके 5:30 से डिलीवरी के लिए आगे हुए थे, और उसके बाद से डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी हुई थी। खैर फिर जो सुबह का जो ऑर्डर पेंडिंग था वो इस टाइम गया। 5 ऑर्डर्स थे, बुक थे, काम पहले ऑलरेडी जो मैक्सिमम था वो ऑलरेडी हुआ था, थोड़ा ही रहता था, और अब जस्ट फ्रॉस्टिंग और वो आज ताज़ी हुई है। अदरवाइज़ स्टिकर्स वगैरह सब कुछ पहले कटे हुए थे, और सब कुछ फारिग होने उनके बाद अब 9 बजे जी डिनर कर रहे हैं। ओके जी, ये थी हमारी एक दिन की स्टोरी। अल्लाह ताला सब पर रहम करे, आमीन।